आप बोलिए। सुनिए, टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से सवाल नहीं सुनिए, मैं टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का हिंदुओं के मुकाबले में कम, ये भारत सरकार का डेटा है। अब महामंडलेश्वर वहाँ थे, उन्हें देवकी नंदन जी, उन्होंने कहा कि जी बाबर के नाम से क्यों रखते हैं, अबुल कलाम के नाम से रखना चाहिए। इनको पता है एक महामंडलेश्वर यही गाजियाबाद में होते हैं, वो हर रोज कलाम साहब को गाली देते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर, उनको आतंकी भी कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को। यही गाजियाबाद में क्या नाम है जी उनका, यति नरसिंह। आप इसको आप अपवाद को जनरलाइज करेंगे, आप अपवाद को जनरलाइज करेंगे। फिर वो जो कन्हैया कुमार का, वो जो कन्हैया टेलर के साथ जो किया गया, मैं उस पे आ जाऊं क्या? अरे आप कमाल की बातें कर रहे हैं। मैं शिवम, ऐसे लोगों को छूट अपनी जेल से पहले ये मुस्लिम क्या वहाँ मुस्लिम बहुलता की वजह से ऐसा हो रहा है? आप जो सवाल है जवाब दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है हुमायूं कबीर, पोलराइजेशन हो रहा है? कलाम बन जाए, मुसलमान तो बना के रखे वही बचाता है, मुसलमान तो डॉक्टर भी बन रहा है, मुसलमान जम्मू में जाकर के डॉक्टरी की डिग्री ले रहा है, आप उसको निकालना चाह रहे हैं। हकीकत बता दें, इस देश में, इसी देश में अभी 10 दिन पहले की घटना है, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि मदुरई की एक पहाड़ी पर हिंदू लोग दीप जलाए जा सके। वो हाई कोर्ट का भाई बीच में बोला, फिर ये आप लोग फिर बीच में बोला सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ ये कांग्रेसी महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। चलाया गया, कौन चलाया? बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। लेकर के आएंगे उनके खिलाफ, देश में आपको बता देता हूँ, इसी देश में मुसलमानों ने इसी देश में जवाब बोल रहे होते हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। आपके पास आया था ना, अपनी बात कहिएगा फिर। इसी देश में तमिलनाडु के गांव में कहा कि फला मंदिर में आरती नहीं हो सकती, घंटी नहीं बज सकती, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका हो गया है। इसलिए आपको कह रहा हूँ, अभी मदुरई में हुआ। और मैं बता दूं, मैं फोटो दिखा सकता हूँ, मैं रोज जवाब भाई मैं रोज उत्तर प्रदेश 10 सेकंड और इसी उत्तर प्रदेश में, इसी भारत के उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती थी कि नमाज के समय में वो घंटी पकड़ के रहते थे कि ताकि ये घंटी ना बजे, नमाज में ना हो। ये हालत थी, ये हालत है। मैं लेकिन सर मैं फिर से मुद्दे पे लेके आता हूँ। बड़ा मुश्किल है डिबेट में मुद्दे पर बने रहना, हिंदुओं को डराने का काम बड़ा मुश्किल है कि आप बीजेपी यही काम कर रही है, बने रहे। शिवम त्यागी हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है क्या? वो मुद्दे से शिवम त्यागी हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है क्या? मुद्दे से भटक रहे हैं। अरे छोड़ो, ऐसी डिबेट नहीं करते हम यार। देखिए भद्रता देखिए, शराफत देखिए, हुमायूं कबीर की तरह ये भी गए, हुमायूं कबीर वाली आइडियोलॉजी, ये हिंदू को हुमायूं कबीर की तरह ये भी गए, मुसलमान को भी गलत कहते हैं पश्चिम बंगाल का मुसलमान बाबरी की सियासत कर रहा है और यहां से चल देते हैं। ये है इनका हाल। खैर अपनी बात पूरी कीजिए। हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है क्या? देखिए शुरू से शुरू करते हैं, पहले ना जाने दीजिए ना, आप ये बताइए हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है क्या? ऐसा कहा जा रहा है। इस हिसाब से तो पूरा देश ही हमारा एजेंट हो गया भाई। 140 करोड़ लोगों की पसंद है भाजपा पर, ये बेकार की बात है, इसका कोई सेंस नहीं। मैं फिर से आ रहा हूं, हुमायूं कबीर बीजेपी का दामाद था, 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा हुमायूं कबीर ने बीजेपी से। बताइए अब ये भले ना माने, हुमायूं नाम कैसे आपको स्वीकारता? असीम वकार कह रहे हैं आप अपने सुविधा के हिसाब से कभी हुमायूं को बेटा बना लेते, कभी बाबर को बाप बना लेते। अरे बात तो करने दीजिए। ये कहा जा रहा है टिकट दिया था बीजेपी से, मेरा निवेदन है, पहले मुझे अपने तरीके से बोलने दीजिए, मैं आपको इसका जवाब देकर जाऊंगा। सबसे पहले एक चीज इन्होंने कहा, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का ढांचा तोड़ा गया। इन्होंने कहा उस पर आप माफी मांगते हैं, दुख है कि नहीं है? मैं बता दे रहा हूं, कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई शौक नहीं है। ये इस देश के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय था, है, रहेगा। पहला, अब आपके सवाल पर आता हूं। हुमायूं कबीर संविधान की धज्जियां, हुमायूं कबीर, सुनिए ना प्लीज, ये क्या है भाई? दूसरा, हुमायूं कबीर हमारे ऊपर पूरे देश में सिर्फ इसी बात का हंगामा लगा कि हम जो है श्री राम मंदिर के लिए काम करते हैं। अरे भाई, हम बाबर के लोगों के लिए कोई काम नहीं करते, कोई लेना देना नहीं हमारा हुमायूं कबीर। भाई साहब, बाबरी वाले उधर खड़े हैं। मेरे जाने के बाद तेरी महफिल बेरंग हो गई है, ये सोचकर तेरी महफिल में फिर आ गया हूं। आइए, ये वो वाला शेर सुना होगा आपने कि मेरे जाने के बाद तेरी महफिल की रोशनी कम हो गई, ये सोचकर तेरी महफिल में फिर आ गया हूं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए।
पानी पीने जाना था तो इतना माहौल क्यों बनाया, प्यार से चले जाते। थैंक यू सर, आपने पीने लायक छोड़ा कहाँ है बीजेपी ने? जहां तक हुमायूं कबीर का विषय है, एक चीज साफ है, इस देश में पहले भी, आज भी और कल भी जितने भी बाबरी बने उनका हश्र वही होना चाहिए जो पहली बाबरी का हुआ। कोई जगह नहीं है उनके इस देश में। और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का विषय है। और अब ये संविधान बहुत कर रहे हैं, देश संविधान से चलता है, चल रहा है और आगे भी चलेगा। ऐसे ना थे, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां नहीं है। जैसे कि मुझे अपने पिता से सम्मान से बात करनी है, मैं उनसे आपसे भी बात कर सकता हूं, तुमसे भी, लेकिन मुझे अपने आप चीजों को ध्यान रखना है ना भाई। कि कमाल की बात है, संविधान में ये चीज नहीं है, ये प्रोविजन नहीं है कि ये नाम नहीं रखना, लेकिन हमें तो पता है ना, अपने बेटे का नाम कोई रावण रख देगा क्या? अपने बेटे का नाम कोई लवनासुर रख देगा क्या? घटोत्कच रख देगा क्या? अरे कमाल की बात हो गई, जब राक्षसों का नाम नहीं रखा जा सकता तो आतंकवादियों और बलात्कारियों का नाम क्यों रखना है? ये बात हो गई। आपका नाम जवाद है, अच्छा नाम है, वो रखिए। बात कही आपने। अब जरा दूसरी बात, नहीं एक सेकंड जवाद भाई, और आप भी एक सेकंड, मैं जरा एक बात, एक सेकंड रुकिए। अशोका होटल में शादी, उसका नाम बाबर अरे हॉल है। सुनिए ना, शादी, वहाँ बीजेपी शादी, एमपी के अरे बच्चे बाबर, शादी हुई। बाबर रोड, सुनिए, शादी विवाह अरे में, बाबर हॉल, अरे शादी, 10 सेकंड दे दीजिए। ये भी ये देखिए कैसे कंटेजियस होता है ये वायरस है। बहुत तेजी से बाबर के फैलता है। नाम से शौचालय भी बन रहे हैं बहुत सारे, टेंशन मत लो, शौचालय भी बन रहे हैं बहुत सारे। वो बन रहा है, लेकिन ये बारात में जैसे एक फूफा होते हैं, फूफा की तरह ये चले गए थे। भाई साहब एक सेकंड रुकिए, आप जब ये बोलेंगे तो कोई बीच में बोलेगा नहीं, पहले इनकी बात सुनिए फिर चले जाएंगे, वरना आपकी महफिल से और फिर आएंगे कह के हमारे बाद। अब ये बताइए, आप ये बताइए, आप ना मुसलमानों के साथ खड़े दिख रहे हैं, ना आप हिंदुओं के साथ खड़े दिख रहे हैं, आप किसके साथ खड़े हुए हैं? अब बोलूं मैं? हाँ बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ, सबसे पहली बात तो देश के लोगों को और भाजपा के जो प्रवक्ता साहब खड़े हैं, मैं इनसे कहूंगा कि अगर आपकी बात ऊपर होती है तो बागेश्वर वाले बाबा का इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, राजनीतिक इस्तेमाल मत कीजिए, वो साधु आदमी है। तो इसको थोड़ा सा, अब आपने जो हमारी बात को आपने इतनी बर्बादी के साथ उसने पेश किया है, मैंने ये कहा है कि मैं अपने मुल्क में किसी भी बाबर के नाम की कोई इमारत बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना पश्चिम बंगाल का मुसलमान बर्दाश्त करेगा। आपने तालियां, अखबार को तालियां गलत बजाइए तरीके से जरा इस पेश पे। कर दिया।